अमेरिका ने भारत पर एक तरफा फैसला सुनाते हुए 50% टैरिफ लगा दिया। भारतीय प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगने से काफी नुकसान होने का डर अब बढ़ गया है। कई उद्योगों पर इस टैरिफ का सीधा सीधा असर पड़ेगा। नौकरियों के जाने का भी खतरा अब मंडराने लगा है। इससे भारत को कितना और कहां-कहां नुकसान होगा, इसका भारत सरकार ने खुद अनुमान लगाया है कि 50% टैरिफ से देश के अमेरिकी एक्सपोर्ट को कितना नुकसान पहुंच सकता है। भारत सरकार के अनुमान के मुताबिक भारत के 48 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि किस किस सेक्टर को भारी नुकसान हो। तो आपको बता दें, टैरिफ बढ़ने से भारतीय कपड़े महंगे पड़ गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बराबरी करना बेहद मुश्किल हो गया है। इस वजह से कई फैक्ट्रियां कामकाज पूरी तरह से बंद करने को मजबूर हो गई हैं। भारतीय निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO ने साफ कहा है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से कपड़ा, चमड़ा, सेरामिक्स, केमिकल, हैंडक्राफ्ट और कालीन जैसे कई उद्योग संकट में है। FIEO अध्यक्ष SC रल्हन के मुताबिक नोएडा, सूरत और तिरुपुर के कई टेक्सटाइल और एप्रन निर्माता बढ़ती लागत की वजह से उत्पादन रोक चुके हैं। इस सेक्टर की प्रतिस्पर्धा वियतनाम और बांग्लादेश जैसे कम लागत वाले देशों से अब बहुत कमजोर हो गई है। ऐसे हालात में भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर पिछड़ रहा है, जिससे लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ गई हैं। टैरिफ बढ़ने से सिर्फ कपड़ा उद्योग ही नहीं बल्कि समुद्री उत्पादों जैसे झींगा निर्यात पर भी बुरा असर पड़ा है। अमेरिकी बाजार भारत के सी फूड निर्यात का करीब 40% हिस्सा लेता है। FIEO के अनुसार टैरिफ के कारण स्टोरेज की कमी, सप्लाई चेन में रुकावट और किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे न सिर्फ निर्यातकों को नुकसान होगा बल्कि किसानों और छोटे व्यवसायों तक इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वहीं नए शुल्क के बाद भारत के प्रतिस्पर्धियों की स्थिति उन पर कम शुल्क के कारण अमेरिकी बाजार में बेहतर होगी। भारत के प्रतिस्पर्धा जो है उसमें म्यांमार 40% अमेरिकी शुल्क, थाईलैंड और कंबोडिया दोनों पर 36% शुल्क लगता है। बांग्लादेश पर 35% तो इंडोनेशिया पर 32% शुल्क लगता है। चीन और श्रीलंका दोनों पर 30% शुल्क लगता है। बात करें अगर मलेशिया की, तो मलेशिया पर 25%, फिलीपीन और वियतनाम दोनों पर 20% अमेरिकी शुल्क शामिल है जो इन पर लगता है। बात की जाए ब्राजील की, तो ब्राजील है जिस पर 50% टैरिफ लगाया गया है। ऐसे में